ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, द कार्बन एनोड्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज वो ये कह रहा है कि जब हम लोग एल्यूमिना जो होता है, जब प्योर एल्यूमिना हमें मिल जाता है लीचिंग के बाद, हम उससे एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, और उस प्रोसेस में हमें कई बार मतलब बार बार जाकर के उसके अंदर जो कार्बन लगा रहता है, ग्रेफाइट के जो हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, उनको बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ता है? कि जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो अपन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO और CO2 बनाते रहते हैं। एक बार प्रोसेस देख सकते हो बच्चों, यहां पर हमारा प्योर एल्यूमिना है, प्योर एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना में क्या रहेगा बेटा? Al2O3 रहेगा। तो Al2O3 में अपन पे एल्यूमिनियम जो हमारे पास में यहां पर Al+3 है, उसका कैथोड पर रिडक्शन होगा, ठीक है बेटा। और एनोड पर क्या होगा बच्चों? एनोड पर हमारे पास जो ग्रेफाइट है उसका अपन पे यहां पर CO और CO2 में कन्वर्जन होगा, और इसके कारण ग्रेफाइट कंटिन्यू हमारा क्या होता रहता है? यूज होता रहता है। ये एनोड पर है, जिसमें अपन ग्रेफाइट जो है वो अपन यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO और CO2 बनाते रहेंगे, और यहां पर एल्यूमिनियम जो है वो हमें कैथोड पर मिलता रहेगा। ये प्रोसेस पूरा जो है हाल हेरोल्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हाल। और इस प्रोसेस में अपन इस तरह का डायग्राम होता है, देख सकते हो। यहां पर एक बेसल हम लोग ले रहे हैं, ये है, और इस पे अपन ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है ऐसे, ये अपन देख सकते हैं कार्बन की लाइनिंग है, ये अपन कार्बन की लाइनिंग है इस तरीके से। और यहां पर बेटा लगे रहते हैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, ये लगा दिए मैंने इस तरीके से, ये अपन कॉपर क्लैंप में चिप लगा करके यहाँ पर ये, और यहाँ पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल जो है वो मिल जाएगी। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा क्रायोलाइट डाल देते हैं, जिससे कि अपन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, एंड हम थोड़ा सा इसके अंदर CF2 भी डाल देते हैं, जिससे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। तो ये दोनों डाल देते हैं। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं जो कि अपन पे एनोड का काम करेंगे, और ये बेसल हमारा कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो हमें कैथोड पे मिलता है, और अपन पे CO और CO2 है वो एनोड पे मिलती है। ये हाल हेरोल्ट प्रोसेस है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब किए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो हमें आंसर देखते ही समझ में आ जाएगा। कार्बन एनोड गेट डिकेड, कार्बन एनोड डिकेड हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ, तो कार्बन एनोड जो है वो डिकेड नहीं हो रहा, बल्कि अपन पे जो कार्बन है जो अपन पे एनोड की तरह काम कर रहा है, ग्रेफाइट की जो रोड है वो अपन ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है उसके साथ कंबाइन करके CO और CO2 बनाता है। ये अपन राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला, द कार्बन प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम कंबाइनिंग इन कॉन्टेक्ट विद एल्यूमिनियम, गलत हो गया, ये सही है। कार्बन कन्वर्ट Al2O3 टू एल्यूमिनियम, बेटा कार्बन जो है वो एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ये तो कंबाइन करके रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसा होगा। तो हमारा C आंसर जो है वो अपन पर राइट आंसर है, कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो ग्रेफाइट की रोड है वो लगातार खर्च होती जा रही हैं, और वो क्यों हो रही हैं, क्यों कोरोड हो रही हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके CO और CO2 में कंटिन्यू बदल रही हैं, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पर बार बार उसे चेंज करना पड़ता है, वो खराब हो जाती है। थैंक यू बेटा। फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।